हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आ गए वापस? आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ। क्या कर रहे हो? पाइथन का डेटा स्ट्रक्चर है, वीडियो नंबर 45 चल रहा है। ठीक है, लिस्ट धो डाला हमने, उसके बाद स्ट्रिंग धो डाला, फिर टपल इसको भी फोड़ दिया, फिर सेट ये भी खत्म कर दिया। डन। लेकिन अब आ रहा है पाइथन का सबसे फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर, जो है डिक्शनरी। बहुत तगड़ी चीज है, बहुत तगड़ा है ना। आ जाओ। तो इसमें इसको हम ऐसा समझते, यूट्यूब पे मेरे स्टूडेंट से एक हमारा मित्र है जिसका नाम है रोहन। ठीक है, रोहन का मेरे पास एज है, 24 साल का जवान मुंडा है। उसका मेरे पास मोबाइल नंबर है, उसका मेरे पास लोकेशन है, सब कुछ है। मैंने सब कुछ लिस्ट में डाल दिया। रोहन, एज है 24, 24 को कहा स्ट्रिंग में डाल रहे हो, मोबाइल नंबर है 11 डिजिट का, और दिल्ली का रहने वाला है। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास उसकी भी इंफॉर्मेशन है, अंकिता की। अंकिता 26, उसका मोबाइल नंबर है। अंकिता रहने वाली है गुड़गांव की। अब मैंने कर दिया नेस्टेड लिस्ट। अब ये दिक्कत करेगा कि मुझे जब फोन नंबर जानना हो तो मुझे पता होना चाहिए कि फोन नंबर सेकंड इंडेक्स पे। चलो, मैंने लिस्ट बनाई है, मेरे को पता है। सामने वाले को मैं पकड़ा दूंगा एल करके, एल लिस्ट है, ये लो। अब उसको फोन नंबर चाहिए तो क्या करे, उसको लोकेशन चाहिए तो क्या करे, उसको एज चाहिए तो क्या करे। मैं ये हर चीज के लिए थोड़ी ना कहूंगा कि इंडेक्स 1 पे ये है, इंडेक्स 2 पे ये है। चलो, ये तो 4 फील्ड है, 20 फील्ड है मेरे पास। तो मैं उसको ये थोड़ी ना समझाऊंगा कि भैया इंडेक्स 13 पे आपको ये मिलेगा, इंडेक्स 15 पे आपको कोर्सेस एनरोल्ड मिलेगा, इंडेक्स 17 पे आपको ये मिलेगा कि उसका रोज कहाँ आना जाना है, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए। इंडेक्स 19 पे आपको फर्स्ट लॉगिन मिलेगा। कैसे याद रखेगा ये सब? ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिक्शनरी है। डिक्शनरी में हमारे पास एक काम ऐसे हो जाता है, डिक्शनरी होता है कर्ली ब्रैकेट में की वैल्यू पेयर। डिक्शनरी में बनाऊंगा इस तरह से, नेम रोहन, एज 24, फोन नंबर, सॉरी जो भी है लंबा चौड़ा, और लोकेशन मैंने लिख दिया दिल्ली। ये हो गया मेरा काम आसान। ये मेरे पास डिक्शनरी डी है। अब अगर मैं डी एज लिखता हूं ना तो मेरे पास आ जाएगा 24। डी लोकेशन लिखता हूं मैं तो मेरे पास आ जाएगा दिल्ली। ये हो गया हमारा डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट, ये हो गया हमारा डिक्शनरी का फंडा। ठीक है, बस। हाँ, बस इतना ही था। आ जाओ, प्रैक्टिकल करते हैं। आज का वीडियो इंट्रोडक्शन है, इसलिए छोटा रखेंगे। इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी, पाइथन का इंट्रोडक्शन बहुत टाइम से आ रखा है। ठीक है, आ जाओ। वीएस कोड चालू है आप लोगों के लिए। IPYNB फाइल बना दिए, 4 डब्बे ऐड कर दिए। क्या समझते हो यार, खूब प्रेम है। कर्ली ब्रैकेट, की वैल्यू पेयर, नेम रोहन। ठीक है, एज 24, फोन नंबर, ठीक है, लोकेशन दिल्ली। ये बन गया हमारा डिक्शनरी। डी को आप प्रिंट करोगे, ये प्रिंट हो गया। और टाइप ऑफ डी आप चेक करो तो ये है हमारा डिक्शनरी बन गया। बस इसी तरह से है। अब डिक्शनरी में होती है कीज और डिक्शनरी में होता है वैल्यू। एक्सेस कैसे किया जाता है? डी ऑफ, अब डी में मेरे पास ये सब कुछ है, मैं चाहता हूं नेम को एक्सेस करूं, तो डी ब्रैकेट नेम, आ गया रोहन।
डी में मैं चाहता हूं लोकेशन एक्सेस करूं, दिल्ली आ गया। बस इतना आसान है, बिल्कुल समझ गए, समझ गए, है ना। अब डिक्शनरी में प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो की होता है ना इसका, वो डुप्लीकेट नहीं अलाउ करता है। गलत बोला, यही सीखा है ना हमने। अभी आगे एज केस देखेंगे। पहली चीज तो ये होती है कि डिक्शनरी में आप ऐसा कुछ नहीं डाल सकते हो। ये 4 कीज है, मैं कह रहा हूं मेरे को बताओ लॉगिन टाइम, तो ये एरर दे देगा कि लॉगिन टाइम जैसा कोई की नहीं है। वैल्यू से रिपीट हो सकती है, क्यों, किसी कोई और भी तो रह सकता है दिल्ली में, बिल्कुल। और अब मैंने बोला कि क्या की डुप्लीकेट हो सकती है, तो इसको हम चेक करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे फिर से लिखा नेम अंकिता, तो इसने कोई एरर नहीं दिया, D1 प्रिंट भी हो गया और टाइप ऑफ D1 में आ गया डिक्ट। लेकिन D1 में आप देखो नेम में अंकिता है, रोहन नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट में जो मैंने सेम की को वैल्यू दिया ना, वो अपडेट हो गया। पहले मैंने रोहन दिया, फिर मैंने दिया अंकिता, इसने अंकिता ले लिया। अगर मैं फिर से ऐसा करता, नेम प्रियांश, तो अब यहाँ पे D1 में नेम में क्या आ जाएगा, प्रियांश आ जाएगा। ये चीज है, ये समझने की है। अच्छा, अब डिक्शनरी के की में क्या क्या पॉसिबल है, तो इसको कॉपी करो, इसको हटा दो अभी के लिए। डिक्शनरी के की में मैं स्ट्रिंग डाल रहा हूं, क्या मैं नंबर डाल सकता हूं? बिल्कुल, नंबर डाल दिया। D1 प्रिंट करना है। यहाँ पे क्या कर रहा था मैं, हाँ D1 ही कर रहा था, बिल्कुल। अब D1 में क्या 1 की है? हाँ है, उसका वैल्यू है 2। ठीक है, वैल्यूज चेंज हो सकती है ना। रोहन का अभी 24 का है, बर्थडे आया, रोहन हो गया 25 का, तो D1 ऑफ एज ये एरर देगा, क्योंकि की जो है वो स्ट्रिंग है, तो मुझे स्ट्रिंग डालना पड़ेगा। D1 एज असाइन 25। अब D1 प्रिंट करो, तो एज आ गई 25। बस ये चीज है। और इसमें ये था कि हाँ, डिक्शनरी की की में क्या हो सकता है। इंटीजर आ गया, क्या फ्लोट आ सकता है, चेक कर लेते हैं। 1 2 तो मैंने दिया, उसके बाद में देता हूँ 2.5 4.7। क्या ये हो सकता है? हो गया। डिक्शनरी की की में स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, क्या कॉम्प्लेक्स हो सकता है? देख लेते हैं। यही तो होता है क्यूरियोसिटी, है ना। अब मैं करता हूं 3 - 4j 2 + 5j, तो ये बन गया। हाँ, D1 में मैं अगर एक्सेस करना चाहता हूँ 3 - 4j, तो ये आ गया 3 - 4j के कॉरेस्पॉन्डिंग में। ये है की वैल्यू, ताला चाबी वाली बात है। ठीक है, अब क्या डिक्शनरी का की टपल हो सकता है? देख लेते हैं। A, B, C असाइन 4, ये एरर दे रहा है। क्यों एरर दिया? अरे असाइन का आ गया, ये आएगा। यहाँ पे ये दिक्कत आ गई। टपल हो सकता है, लेकिन उसके केस में मुझे ये करना पड़ेगा। ये तो भैया आपने गजब कर डाला। अरे ऐसी थोड़ी बात है यार, रुको अभी। खेल था, ये सब क्या है, खेल है। अब आप लोगों को पैकिंग अनपैकिंग याद आना चाहिए टपल का। D1 की में मैं डालता हूं
कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं यार, टाइम जा रहा है। ये एक्सिस्ट कर रहा है, टपल हो सकता है। अब बड़ी बात, क्या लिस्ट हो सकता है? लिस्ट नहीं हो सकता, लिस्ट अनहैशेबल है। हाँ, वीडियो नंबर 42 देख के आओ, ठीक है। लिस्ट नहीं हो सकता क्योंकि डिक्शनरी की जो कीज होती है ना, वो अनचेंजेबल होती है। हाँ, डिक्शनरी म्यूटेबल होती है, बिल्कुल। म्यूटेबल तो कर रहे कब से, है ना। ये सारी बातें हो गई, थोड़ा नोट्स देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ डिक्शनरी ऑर्डर होता है, म्यूटेबल होता है, की वैल्यू पेयर एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, ठीक है, बिल्कुल। ये हो गया इसका फॉर्मेट। की कंस्ट्रेंट, की मस्ट बी यूनिक, वैल्यू फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, एक्सेसिंग एलिमेंट्स वाया, मिसिंग की हमने देख लिया, डुप्लीकेट की भी हमने देख लिया। अच्छा, एम्प्टी डिक्शनरी कैसे बनता है वो हमने सेट में सीख लिया है। D2 असाइन ये कर्ली ब्रैकेट, तो टाइप ऑफ D2 क्या है? डिक्ट है। लेकिन एक बात बताओ, डिक्शनरी एक और तरीके से बन सकती है। टाइप ऑफ D3 क्या आएगा इधर? ये भी डिक्ट है। एक चीज और समझो, ये ऐसे भी हो सकता है। ये स्पेशल है, यहाँ पे एरर आया क्योंकि ऐसा नहीं होता है। आप ऐसे कर सकते हो, ये भी डिक्शनरी बनाता है, डिक्ट मेथड, बिल्कुल। और एम्प्टी डिक्शनरी तो होती ही है। अच्छा, टाइप ऑफ D3 हमने देखा डिक्ट है, लेकिन लेन ऑफ D3 ये भी काम करता है। D1 मेरे पास ये है, अब लेन ऑफ D1 मुझे क्या दे रहा है? नंबर ऑफ यूनिक कीज, ये दे रहा है LEN, ठीक है। अब D1 में अगर मुझे कुछ ऐड करना हो तो D1 में मुझे जैसे लॉगिन टाइम ऐड करना है, अभी मैं ऐसे लिख रहा हूं, आगे ऐसे नहीं लिखा जाएगा, डेट टाइम मॉड्यूल यूज होगा। अगर मैंने ऐसे किया, अब देखो लॉगिन टाइम जो है वो की एक्सिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन मैं लॉगिन टाइम नाम की की से वैल्यू दे रहा हूं, तो ये इसमें अपडेट हो जाएगा। अब D1 में लॉगिन टाइम भी की है, ठीक है। ये हो गया इंसर्ट, और इसी तरह से अपडेट भी हो जाता है। D1 ऑफ एज मैंने कह दिया 25, बर्थडे था रोहन का, तो ये अपडेट हो जाता है। बस इसी तरह से है। डिक्शनरी का इंट्रोडक्शन था, और इंट्रोडक्शन में ही मेरी IPYNB फाइल में 42 सेल्स हो गए। आप लोगों के इससे ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। चैनल तक आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, हैं, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो 10 लोगों के साथ, उनको बोलो 10 लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को 10 की पावर में आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में डिक्शनरी की प्रॉपर्टीज के साथ। हाँ, ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, वन नोट वाला। IPYNB नहीं देने वाला हूं मैं, वो खुद करना है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।